अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका आज की क्लास में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम आज 3 मार्क्स का और एक टॉपिक सीखेंगे, वो है सबक दायरे चैप्टर सर्कल का थ्योरम नंबर 4.2, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 101% आपके एग्ज़ाम में इस बार ये थ्योरम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए रहेगी। अब तमाम इसको अच्छी तरह से समझें, अंडरस्टैंड कर लें और एग्ज़ाम में ये कंपलसरी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो उर्दू में जो सवाल होगा 3 मार्क्स के लिए, साबित करें कि दायरे के किसी बाहरी नुक्ते से खींचे जाने वाले ममासों की लंबाइयाँ बराबर होती। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछेगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि दायरे के बाहरी नुक्ते से दायरे के ऊपर जो ममास टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको इक्वल दिखाते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ये थ्योरम है मसला, जो आप आसानी से कर लीजिए। 1 बाय 1 हम इसको प्रूव कर दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मफरूज़ा लिखेंगे। जो चीज़ आपको दायरे में नज़र आ रही, दायरा आपको उतारना पड़ेगा, आपको ख़ुद को। सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में, इस तरह से उतारें। सबसे पहले ओ दायरे का मरकज़ है, यानी कि जो ओ है वो सर्कल का मिड पॉइंट है। पी दायरे के बाहर एक नुक्ता है, देखिए पी जो है दायरे के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। पी क्यू और पी आर दायरे के खुतूत ममास हैं। पी क्यू और पी आर दायरे के ऊपर 2 खुतूत ममास, यानी कि 2 टेंजेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखे पहले मफरूज़ा, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम मतलूब। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मतलूब लिखते हैं। मतलूब में लिखना है हमें साबित करना है। क्या साबित करके दिखाना है हमें को कि 2 ममास मसावी हैं, जो टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं अमल, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या कंस्ट्रक्शन कर दिए इसमें अमल। ओ पी ओ क्यू ओ आर, यानी कि दायरे में ओ पी को, ओ क्यू को और ओ आर को हम ज्वाइंट कर लिए, जोड़ लिए। अब हम नेक्स्ट इसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो है सबूत। ये सबूत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब हम लिखते हैं सबूत, प्रूफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सबूत में हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, मुसल्लस ओ क्यू पी और ओ आर पी। जैसे कि आप देखिए 2 ट्राइंगल ओ क्यू पी ओ आर पी, इन 2 ट्राइंगल में हमें देखना है। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ओ क्यू पी, यानी कि जो जाविया क्यू पर बन रहा है वो 90 डिग्री का है। कि हमें मालूम है कि निस्फ़ुतर और ममास के दरमियान में जो जाविया बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वो चीज़ लिखते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं कि मुसल्लस जाविये ओ क्यू पी मसाविये जाविये ओ आर पी, यानी कि क्यू और आर के ऊपर जो जाविया बना है हमारा वो 90 डिग्री का है, जिसका हम मसला लिख चुके हैं कि निस्फ़ुतर और ममास के दरमियान जो जाविया होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 मुसल्लस बने हैं, ओ क्यू पी और ओ आर पी, और दोनों के अंदर ये वाले जो लाइन है, जो वितर है ओ पी, मुश्तरिक वितर है। तो हम उसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि ओ पी मसावी है ओ पी। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये है मुश्तरिक वितर। मुश्तरिक वितर यानी कि कॉमन कॉर्ड है जो दोनों के दरमियान इक्वल है। अभी डियर स्टूडेंट्स 2 लाइन लिखेंगे और हमारा मसला यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए आप लोग, हम लोग लिख चुके हैं। अभी देखिए ये एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस हैं, यानी कि ओ क्यू और ओ आर। लिखते हैं ओ क्यू मसावी है ओ आर। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है एक ही दायरे के निस्फ़ुतर, जिसे हम लिखते हैं, जिसको लिख चुके हैं कि एक ही दायरे के
निस्फ क़तर है, यानी कि एक ही सर्कल के अंदर कितने भी आप रेडियस बनाइए वो रेडियस इक्वल होता है। चलिए अब सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए हमारे पास, उसको हम दोहराते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम 2 ट्राइंगल स्टार्ट में लिए थे वो ट्राइंगल को हम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं कि ट्राइंगल OQP मुतमासिल है ट्राइंगल मुसल्लस ORP। ये RHS के उसूल से होता है प्रूफ। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे PQ मसावी है PR CP CT के उसूल के तहत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सर्कल का मसला नंबर 4.2 थ्योरम 4.2, जो आपके एग्जाम में कंपलसरी 3 मार्क्स को आएगा। आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरम समझ में आया होगा। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में और एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, मैं उसके लिए 3 क्वेश्चन निकाला हूं। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सवाल कर सकता है कि दायरे के बाहरी नुक्ते से दायरे पर कितने ममाज खींचे जा सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर दायरे के बाहर से अगर नुक्ता है तो दायरे के ऊपर हम 2 ममाज खींच सकते हैं। आप 2 लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ऐसा पूछा कि एक दायरे पर मौजूद नुक्ते से दायरे पर एक कितने ममाज डाले सकते हैं, यानी कि एक दायरा है आपके पास, अगर इसके ऊपर एक नुक्ता अगर कहाँ पे दे रहा है आपको, तो इस पर ओनली एक की आप ममाज खींच सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा निस्फ क़तर और ममाज के दरमियान बनने वाला जाविया कौन सा जाविया होता है, तो वो जाविया कायमा 90 डिग्री का होता है। अभी आपको थ्योरम में बता चुका हूँ। और एक चीज़ याद रख लें कि एक मुसल्लस के अंदर तमाम जावियों का मजमुआ 180 डिग्री का होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इस तरह से बनाकर, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया आपको, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री का आपको पता है, कोई एक एंगल देगा, मिसाल के तौर पे कोई भी एक एंगल देगा और एक एंगल को आपको मालूम करने को कहेगा, तो आप क्या है 180 को सम करके इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे के पासिंग पैकेज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।